आवाज आई वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख सुल्तान बहरोबल, है तमाम मशाइख के कुतब और जमीन समंदरों के तुम बादशाह हो। तो वहां से हाँ हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया, पीरो मुर्शिद ने पेश किया और रसूल अल्लाह ने कबूल किया और वसूल किया और फिर मोहरे विलायत अता फरमाई। वली नहीं बनाया, वलियों का बादशाह बनाया। फरमाया हमने तुम्हें सुल्तानुल हिंद बनाया, हिंदुस्तान की विलायत हमने तुम्हें अता फरमाई, जाओ और इस्लाम का बोलबाला करो। तो वहां से फिर आप चले। किसका दिल चाहता है मदीना छोड़ने को? किसी मुसलमान का दिल चाहता है? हाँ, इतने छोटे छोटे मुसलमान जो हैं, जिसने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होती, वो कहता है मैं वहां से वापस ही ना हूँ। क्या कहता है अगर वहां चला जाए? तो जो वहां के रहने वाले हों उसका दिल, और जो हों भी वली और वलियों के भी बादशाह हों, उनका इश्क रसूल गवारा करेगा कि मैं मदीना छोड़ दूं। ये है कुर्बानियां दीन के लिए। सहाबा ने भी दी, मदीने से निकल गए, दूर दूर फैल गए जाकर, कोई इराक में, कोई शाम में, कोई यमन में, कोई तुर्की में, कोई कहां से कहां, कि अपने मुर्शिद का पैगाम दुनिया में फैलाना है, पहुंचाना है दूर दूर तक। क्यों कि अल्लाह दूर है ही नहीं, अल्लाह ने रसूल भी नहीं दूर, तो मुर्शिद भी नहीं दूर। पूरी जमीन जो है ये अल्लाह का घर है। तो फिर मुख्तसरन बात मैं कर रहा हूँ कि आपको आज के इस दिन के हवाले से उस हस्ती का थोड़ा सा तारुफ हो जाए, थोड़ा सा पता चल जाए कि हम किन के साथ मुंसलिक हैं। हमारी निस्बत बड़ी भारी है। जो भी चिश्ती है वो बहिश्ती है, हम भी चिश्ती हैं, यकीनन बहिश्ती हैं। हमें इसमें वो पूरा यकीन है, हमें शक नहीं है, हमें पक है। क्योंकि जो शक में पड़ गए वो नाकाम हुए। जिन्हें शक कीता वो गुमराह हुए, जिन्हें शक कीता वो गुमराह हुए। पढ़ के वेख वलद द्वालीन का वो हम जो नमाजों में पढ़ते हैं, या अल्लाह हमें उनका रास्ता ना दिखाना जिन पर तेरे गज़ब हुए, तू नाराज हुआ। हमें बादलों में ही रखना, हमें अदब वालों का रास्ता दिखाना, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। इनाम याफ्ता कौन थे? कौन थे अनमत अलैहिम? अंबिया, पैगंबर, नबी, औलिया, ये सारे हैं इनाम याफ्ता। तो इनामात जो मिलते हैं वो हम मांगते तो हैं रोज नमाजों में। वो इनामात क्या हैं? उन इनामात के अंदर तकलीफों से भरी पड़ी है सारी हिस्ट्री। इतने बड़े जलीलुल कदर नबी मुर्दों को जिंदा कर देते थे। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बीमारों को शिफा हो जाती थी, दम करते थे। कोड़ियों को शिफा, पैदाइशी नबीनों को रोशनी मिल जाती थी। इतने जलीलुल कदर नबी कि 1,24,000 नबियों में से ये मौजज़ा किसी को नहीं मिला कि बगैर बाप के पैदा हुआ। किसी नबी के पास ये मौजज़ा नहीं है। तो फिर आगे रिजल्ट क्या हुआ? उनको सूली चढ़ा दिया, फांसी पर चढ़ा दिया। हम मांगते हैं उनका रास्ता, या अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, तकलीफों का। पत्थर मारे गए, जादूगर कहा गया, झूठा कहा गया, रसूल अल्लाह को मक्के से निकाल दिया गया। ये इनाम याफ्ता लोगों के हम रास्ते मांगते हैं ना रोज खड़े होकर नमाज में बिना सोचे समझे। ये नहीं पता कि वो इनाम याफ्ता होते क्या है, उनके साथ हुआ क्या है। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को क्या किया? आरे से चलवा दिया गया इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, कि हमें तकलीफें भी ना आए, हमारे रिज़्क़ में भी बरकत रहे, हमें घाटा भी ना पड़े, हमारा बेड़ा गर्क भी ना हो, बीमारी भी ना आए। हम इसको इनाम समझते हैं। और जरा पढ़ो तो सही इनाम याफ्ता हस्तियों की हिस्ट्रियाँ, उनकी जिंदगियां तो पढ़ो, पता लग जाएगा कि इनाम याफ्ता। कानों को हाथ लगाओगे ये कहने से कि अल्लाह उनका रास्ता। चलो ठीक है, उनका रास्ता अगर अपनाना है तो वो तो रहते थे अल्लाह की याद में, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की इबादतों में, अल्लाह के मुजाहिदात में लगे रहते थे, रियाजतों में लगे रहते थे और बातन की दुनिया में मशगूल रहते थे। हमें ज़ाहिर से छूट नहीं मिलती, हमारी जान ही नहीं छोड़ती ये ज़ाहिर के बखेड़े। और मांग रहे हैं रास्ते वलियों के। जुबानी कलामी मुसलमानी है, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं।
یہ غوثوں قطبوں کلندروں کے جو راستے ہیں یہ وہی نبیوں کے راستے ہیں. تو آج کا دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے 6 رجب المرجب کہ خواجہ صاحب کے ذکر اذکار فضیلتیں عظمتیں بے حد بلند و بالا ہیں. سبحان اللہ. آپ کی ہستی وہ ہے آپ کی درگاہ پر بڑے بڑے بادشاہوں نے ننگے پاؤں حاضریاں دی. شہنشاہ جلال الدین اکبر جیسے ہاتھ باندھ کے ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور آ کر کہا ہے شہنشاہوں کے شہنشاہ میں ہوں شہنشاہ. مجھے دنیا کہتی ہے شہنشاہ جلال الدین اکبر مغل اعظم آپ ہمارے بھی شہنشاہ. ہم تو آپ کے در کے نوکر ہیں. سبحان اللہ. کی تاریخی حوالے اکبری مسجد بنوائی دربار شریف کے اندر اب بھی موجود ہے. شاہ جہاں شہنشاہ وہاں گیا تو شاہ جہانی مسجد بنوائی. سبحان اللہ. بڑے بڑے بادشاہ جاتے رہے. 5 مسجدیں ہیں خواجہ صاحب کی درگاہ میں. کتنی؟ 5 مسجدوں کے اندر روزانہ 5 وقت کی نماز ہوتی. سبحان اللہ. ہے وہ دربار ایسا. تو مطلب یہ ہے خواجہ صاحب کی بارگاہ جو ہے یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید بابا جی ہزار الحق سرکار. ملکہ برطانیہ ملکہ وکٹوریہ نے آرڈر کیا کہ مجھے بتاؤ یہ اجمیر شریف کا کیا چکر ہے, مجھے اس کی رپورٹ پیش کی جائے. تو لارڈ کرزن نے اپنی کتاب میں ساری ریسرچ ورک کیا کمپلیٹ. تو اس میں لکھا کہ میں نے ایک عجب نظارہ دیکھا کہ اجمیر کے اندر ایک قبر ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. سبحان اللہ. کہ ایک انسان جو اپنے قبر کے اندر ہو مزار اقدس کے اندر ہو اور وہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر حکومت کر رہا ہو, یہ عجیب ماجرا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. تو مطلب یہ ہے یہ ہستیاں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے بندوں پر اللہ کی مخلوق پر فیضان و کرم جاری رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا فیضان جتنا زندگی میں ہوتا ہے ان کی وفات کے بعد اس سے 100 گنا بڑھ جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. پہلے تلوار ہوتی ہے نیام میں, شریعت کے پردے ہوتے ہیں, پھر وہ نیام سے باہر آ جاتی ہے. جب وہ نیام سے باہر آتی ہے تو پھر وہ زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ لوگوں کو کچھ ملتا ہے تو ان دروں پہ آتے ہیں, ان ہستیوں کے پاس آتے ہیں. نہیں تو قبرستانوں میں لوگ کیوں نہیں جاتے فیض لینے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جہاں خزانہ ہو وہیں پر ہی جاتے ہیں لوگ لینے. حق حق. تو خواجہ صاحب کی بات ہو رہی تھی. آپ نے ایک نظام وضع کیا, تربیت نظام, جس نے پوری دنیا کے اندر ایک میسیج کنوے کیا, عاجزی کا, انکساری کا, فقر کا, درویشی کا. اور یہ خانقاہیں پورے ہندوستان کے اندر آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی. ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ اکاڑا کے اندر ہی ایک درگاہ ہے حضرت کرما والا, وہاں پر قوالیاں کیوں نہیں ہوتی, ڈھول ڈمکے کیوں نہیں بجتے, محفل سماعت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ نقشبندیہ درگاہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ جو ہے وہاں پر وہ رائج ہے. وہاں پر ذکر و فکر ہوتے ہیں, نعت خوانی ہوتی ہے. تو یہاں جو ہے حضور ملنگی بابا اولیاء کے بارگاہ میں یہاں محفل سماع ہوتی ہے. کیوں؟ کہ یہ چشتیہ دربار ہے, چشتیہ درگاہ ہے. یہاں پر چشتیت اور طریقے یہ وہ درگاہ ہے یہاں پر آپ قادریہ رنگ بھی پائیں گے, نقشبندیہ بھی, سوروردیہ بھی, کلندریہ بھی, چشتیہ بھی, نظامیہ بھی. 11 سلاسل کا فیض ہے حضور ملنگی بابا سرکار کا. سبحان اللہ. چشتی, نظامی, فخری, ضیائی, قادری, کلندری, نقشبندی, سوروردی, جنیدی, اویسی, ساری دنیا کے خزانے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر رسول اللہ کا فیض 24 گھنٹے ٹھاٹھے مار رہا ہے. کوئی لینے والا ہو تو لے لے, کوئی روضہ رسول پر جا کر اگر نہیں حاضری دے سکتا, وہاں سے فیض نہیں لے سکتا, وہ یہاں سے لے لے. یہ زیر زمین سارا فیض مدینہ منورہ سے آ رہا ہے. یہ ایک الگ داستانیں ہیں, یہ حقیقتیں ہیں. اس کو ہر بیکاری پا نہیں سکتا مقام خواجگی, ہر کس و ناکس کو تیرا غم عطا ہوتا نہیں. آج کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ خواجہ صاحب کے نقش قدم پر ہم چلنا چاہتے ہیں, کہ صرف ہم ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں. خواجہ صاحب کی تعلیمات کو اپنانا چاہتے ہیں, کہ صرف ان کے نام پر لنگر ہی کھانا چاہتے ہیں.
ख्वाजा साहब ने जो मलफूजात दी, जो टीचिंग की, जो प्रीचिंग की, जो उन्होंने मैसेज दिया, जो किताबों के अंदर मौजूद हैं, उस पर भी कोई चलने के लिए तैयार है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। आज का दिन 6 रजब ये हमसे तकाजा करता है कि अगले साल 2024 के अंदर जो 6 रजब आएगी, उसमें हमने ये जायज़ा लेना है कि हमने एक साल कितना अपने आप को ख्वाजा साहब के रंग में रंगा है, अपने आप को कितना बाअमल बनाया है, कितना मुत्तकी बनाया, कितना परहेजगार बनाया, कितना बुराइयों से खुद को बचाया। तो ये अंदर की जंग है, अंदर इंसान के एक पूरा वो महकमा है, पूरे वो जैसे सुल्तान बाबू फरमाते हैं 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने, जो कोई महल दिलदा हो बे सोई और रमज पिछाने। तो ये अंदर का डिपार्टमेंट जो है, इसको कहते हैं शुबाए तसव्वुफ। अंदर की सफाई कर ले, दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। तू जहान तो की लेना तेनू यार चाहिदा, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, एक खेड है तेरे अंदर दी, कर सोबत मर्द कलंदर दी, बंदे विच मौला वेखीदा। अब उस रास्ते पर चलने के लिए जहाँ भी भेजते थे ख्वाजा चिश्त अपने खुलफा को, तो एक बात की तलकीन करते थे कि भाई इबादत, रियाजत और मुजाहिदा, इसको नहीं कभी छोड़ना। क्या फरमाते थे? मुशाहिदा के लिए मुजाहिदा शर्त है। मुशाहिदा के लिए अगर मुशाहिदात करने हैं, रूहानी मुशाहिदात, तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे? सख्त मुजाहिदात। चूंकि हम करते नहीं हैं मुजाहिदात, इसलिए हमें होते नहीं हैं मुशाहिदात। जिनकी हम बातें कर रहे हैं, किस्से कहानियाँ पुराने बुजुर्गों की, वलियों की, नबियों की, वो जैसे कि है ना कि फजलो हुनर बड़ों के, अगर तुम में हो तो जाने, अगर ये नहीं तो बाबा, वो सब कहानियाँ, वो किस्से कहानियाँ हैं। ख्वाजा साहब की बात, निजामुद्दीन औलिया की बात, बाबा फरीद की बात, मलंग बाबा की, मलंगी बाबा की, और जुनैद बगदादी, वाजिद बस्तामी, दाता गंज बाबा, ये सारी बातें कल की हैं। आज का दिन ये सवाल करता है कि आज की बात करो, तुम आज कहाँ खड़े हो? हम ख्वाजा साहब के, औलिया कराम के नक्शे कदम पर किस हद तक चले हैं? मौत सर पर खड़ी है। अभी यहाँ हाजिरी देकर गए कवाल हजूर मलंगी बाबा सरकार के मुबारक सलामत ने आखिरी रंग पड़ा, वो परसों वफात पा गए। तो बंदे को पता होता है, मैंने ये बात उस दिन की दुआ के अंदर कि पता नहीं अगले उस पर कौन हो कौन ना हो, ये बात हुई। तो ये चंद दिन के बाद देख लो, हमें नहीं, तो इस तरह पता नहीं कौन कौन आगे हो ना हो। हर लम्हा हमसे तकाजा कर रहा है कि अपने आप को बदलो, कब्र के अंदर जाने की तैयारी करो। वहाँ ना बीवी ने काम आना है, ना माँ ने, ना बाप ने, ना बच्चों ने, ना दोस्तों ने, वहाँ आपसे आपका सवाल किया जाएगा। तो इसके लिए हमें अमल की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अब आंखें बंद करके दुरूद शरीफ का विर्द करें।